सऊदी अरब में एक डांस हुआ है जिसको सांबा डांस कहते हैं। ये जो रक्स है ये ब्राज़ील में होता है। इसमें ख़वातीन बहुत बड़े बड़े पर जो हैं वो अपने जिस्म के पिछले हिस्से पे सर के ऊपर बांधती हैं। कुछ इस तरह के वो टोपियाँ पहनते हैं और फिर बहुत बड़े बड़े पर होते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ चंद साल कबल तक अवामी मकामात पर मौसीकी मुतनाज़ थी, यहाँ अब रात भर बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक फेस्टिवल होता है और लोगों की बड़ी तादाद इसमें शरीक हो जाती है। ख़वातीन एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते थे। माजी के सऊदी अरब में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। तो सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। दीगर इलाकों में इन बड़ी तफरीही तकरीबात के दौरान ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी के बेशुमार वाक़यात भी सामने आए हैं। एक्चुअली ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, यानी 2030 तक उन्होंने सऊदी अरब को बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क बनाना है और वो तब्दीली हो रही है। वो चाहते हैं सऊदी अरब से वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए ख़बरें आती हैं, वो हम आप तक शेयर करते रहते हैं। अभी सऊदी अरब में एक डांस हुआ है जिसको सांबा डांस कहते हैं। ये जो रक्स है ये ब्राज़ील में होता है। इसमें ख़वातीन बहुत बड़े बड़े पर जो हैं वो अपने जिस्म के पिछले हिस्से पे सर के ऊपर बांधती हैं। कुछ इस तरह के वो टोपियाँ पहनते हैं और फिर बहुत बड़े बड़े पर होते हैं। और अभी तो बहुत जिद्दत उसके अंदर वो ले हैं, बहुत सारा उन्होंने फ़ैशन उसमें इन्वॉल्व कर दिया है। ये ब्राज़ील में डांस होता है। इंतहाई मुख्तसर कपड़ों में ब्राज़ील की ख़वातीन ये डांस करती हैं, ये रक्स करती हैं और ये उनका रवायती रक्स है। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग सयाह हैं वो जानते हैं कि ब्राज़ील में ये रक्स कैसे होता है और ये उनके कल्चर का कितना पुराना हिस्सा है, किस तरह की वो आवाज़ें निकालते हैं। वो एक जश्न मनाते हैं और ज़्यादातर वहाँ का जो परिंदा है उसको रियो कहते हैं। ये ख़ास किस्म का बर्ड है और इसके ऊपर मैंने फ़िल्म भी देखी है, कार्टून फ़िल्म भी देखी है रियो के ऊपर। तो ये उसके परों से अपने आप को सजाकर और फिर रक्स करती हैं ज़्यादातर ख़वातीन परिंदों के परों को। अब ये रक्स जो है वो सऊदी अरब में हुआ है। एक तकरीब हो रही थी सऊदी अरब में और उस तकरीब में ये वाला रक्स रिपोर्ट हुआ है और इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ मंजर आम पे आई हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में रोला पड़ गया है। यानी जो ख़बर है वो मैं आपको बता देता हूँ और ये कई अखबारात में बहुत सारी जगहों पर छपी है। सऊदी अरब की गलियों में गैर मुल्की ख़वातीन थीं, उन्होंने सांबा डांस की वीडियो की और वो वायरल हो गई। ऐसा मुल्क जहाँ चंद साल कबल तक अवामी मकामात पर मौसीकी मुतनाज़ थी, यहाँ अब रात भर बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक फेस्टिवल होता है और लोगों की बड़ी तादाद इसमें शरीक हो जाती है। MDL बेस्ट साउंड स्ट्रॉम नामी इस तकरीब में 4 रोज़ तक लाखों की तादाद में लोग दुनिया के मारूफ जो डीजेज़ हैं उनको देखने के लिए आए। यानी लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए हैं सऊदी अरब में होने वाले म्यूज़िकल फेस्टिवल के अंदर। इस तकरीब में मर्द और ख़वातीन एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते थे। माजी के सऊदी अरब में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। तो सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और ये याद रखें आप कि जो सऊदी अरब का ख़ित्ता है वो किस हवाले से मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। हिजाज़ मुक़द्दस वहाँ पे है और लोगों की बड़ी मजहबी वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब से जो मुसलमान मुल्क हैं या दुनिया भर के मुसलमान हैं वो किसी और तरह का रिएक्शन या किसी और तरह के एक्शंस की तवक्को करते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। कुछ समाजी कारकुनान का कहना है कि सऊदी अरब ने आने वाले परफॉर्मर्स ने जाबर हुकूमत की मदद की है ताकि उनकी साख बेहतर दिखाई दे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि रियाद और दीगर इलाकों में इन बड़ी तफरीही तकरीबात के दौरान ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी के बेशुमार वाक़यात भी सामने आए हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ऐसी वीडियो सामने आई है जिनमें मर्द ख़वातीन को छू रहे हैं या दूसरे तरीक़ों से हरास कर रहे हैं। अब ये सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ें रूटीन बनती जा रही हैं। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप फहाशी या उरियानी को आप बढ़ाते हैं किसी मुआशरे के अंदर या आप उसको जगह देते हैं तो फिर जिस तरह का वो मुआशरा होता है फिर वो उस तरह से रिएक्ट करता है। यानी अगर यूरोप में ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है नौजवानों को, वो सब कुछ कर सकते हैं खुलकर। लेकिन सऊदी अरब में लोगों की ज़िंदगियाँ 2 तरह की हैं। एक तो वो जो उनकी मजहबी और बुनियाद परस्ताना ज़िंदगी है, जो इनकी रिलीजियस एक लाइफ है, और दूसरी तरफ उनको इस किस्म की जब एक्टिविटीज़ आप दिखाते हैं तो फिर उसका रिएक्शन होता है। ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने पहले कही भी थी एक दिन और उसके ऊपर लोगों ने बड़ा वावेला किया था।
कई सऊदी खवातीन ने BBC से रब्ता करके बताया कि ये इकदाम नाकाफ़ी हैं जो हुकूमत कर रही है उनको बचाने के लिए। वो कह रही हैं जी कि आप हमारा नाम ना लें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया कि उनको हरासा किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। हुकूमती इकदाम नाकाफ़ी हैं जो हो रहे हैं। एक्चुअली ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, यानी 2030 तक उन्होंने सऊदी अरब को बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क बनाना है और वो तब्दीली हो रही है। वो चाहते हैं कि उनका तेल के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। दूसरा जो मजहबी टूरिज़म है, या जिसको अंग्रेज़ तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली तो हम हज के लिए, उम्रा के लिए और ज़ियारतों के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो वो इन दो चीज़ों से बहुत पैसा आता है सऊदी अरब को। एक हज, उम्रा और ज़ियारतों के लिए आने वाले मुसलमान ज़ायरीन जो वहाँ पहुँचते हैं, और हाजी जब वहाँ पहुँचते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं। और दूसरा तेल की जो दौलत है वो बहुत बड़ी है उनके पास, वो उसके ऊपर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं, टूरिज़म लेकर आना चाहते हैं, फ़िल्म लेकर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं कि दुनिया वहाँ पे आकर पैसे खर्चे। और इसमें वो UAE जो है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि UAE ने टूरिज़म के ज़रिए से बहुत पैसा बनाया है। सिर्फ 2019 में उन्होंने कुछ 38 से 39 अरब अमरीकी डॉलर्स कमाए हैं। और सऊदी अरब के पास तो बहुत बड़े इलाके हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी ज़्यादा है। तो ये अब एक तब्दीली बहुत बड़ी वो लेकर आ रहे हैं और लगातार उस तब्दीली के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए हैं, यानी म्यूज़िकल शो हुआ, इंडियंस आए, उन्होंने कॉन्सर्ट किया, कुछ एक्टर्स थे इंडिया के वो आए, फिर ये सांबा डांस ये आपने देखा, फिर एक फ़िल्म फेस्टिवल उन्होंने किया और उसमें दुनिया भर की बेशर्मी वहाँ पे पहुँची सऊदी अरब में, और ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई। सऊदी अरब बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का मुल्क है और मुसलमान उसके साथ जुड़े हुए हैं, और मुसलमानों का सऊदी अरब को लेकर एक अलग तरह से सोच और नज़रिया है।